So let us start, students. One of the important examples. So let us understand first question. The mean and standard deviation 20 observations are found to be 10 and 2. That means x bar is equal to 10 and sigma is equal to 2. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases. फर्स्ट केस क्या है? इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे व्हाट इज कैलकुलेट द करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखिए बच्चों, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन है। तो यहाँ पर मीन इज गिवन बच्चों 10, तो हम लोग टोटल निकालेंगे एक्स आई अपॉन 20. So this implies xi is equal to summation of xi is equal to 10 into 20, it is 200 आएगा। This is 200. लेकिन यहाँ पर क्या है? This is wrong total because यहाँ पर it was found that an observation 8 was incorrect. तो हम लोग क्या करेंगे? करेक्ट टोटल निकालेंगे बच्चों। Summation of xi करेक्ट है? We can call that. So 200 minus 8. This is equal to 192. So it is incorrect और ये करेक्ट है। ठीक है बच्चों। So we have to calculate if wrong item is omitted. तो इसमें यहाँ से हमने इसको omit कर दिया बच्चों। तो ये एक ऑब्जर्वेशन omit होने के कारण 19 observations will be there. So therefore we can say that new mean x bar is equal to summation of xi upon yeah. तो summation ये लेना पड़ेगा बच्चों 192 upon 19 हो जाएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू पर 192 upon 19 है। So this is equal to 10.10। ठीक है, 192 को हम 19 से डिवाइड कर दें तो इट विल बी 10.10। अब यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू 2 है बच्चों, राइट? दिस इंप्लाइज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर होता है मुझे, सॉरी सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20 माइनस हम लोग क्या करेंगे इसका 10.10 को 10 स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 आएगा। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 4 प्लस 100 आएगा। तो summation of xi square upon 20 is equal to 104 आएगा। ठीक है, so summation of xi square is equal to 104 into 20. So summation of xi square is equal to, if we multiply this बच्चों, we will get 2080 आएगा। ठीक है, now if 8 is omitted now, ये incorrect है, summation of xi square is incorrect. So if 8 is omitted, then summation of xi square is equal to 2080 minus 64 आएगा।
8 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2016। तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल टू 2016। ये करेक्ट आ गया बच्चों। ठीक है, तो अभी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 2016 अपॉन 19 लेना पड़ेगा, माइनस करेक्ट मीन जो है बच्चों दैट इज 192 अपॉन 19 है होल स्क्वायर। So sigma is equal to under square root 2016 into 19, 19 into 19 हो जाएगा बच्चों, अपॉन 19 into 19 ले लिया, ये एलसीएम आ जाएगा, तो ये माइनस 192 स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 अपॉन 19 अंडर स्क्वायर रूट 38304 माइनस 36864। ठीक है, सो 1 अपॉन 19 अंडर स्क्वायर रूट 1440 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो इट कम्स 37.95 अपॉन 19 और इट कम्स 1.9। नाउ इसी में क्या है बच्चों क्वेश्चन, if it is replaced by 12, अगर 12 से रिप्लेस कर देते हैं तो मीन x bar is equal to 10 है, सिग्मा इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो समेशन ऑफ xi अपॉन 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 10 into 20, ये 200 आएगा बच्चों। अगेन दिस विल बी इनकरेक्ट टोटल, दिस इज इनकरेक्ट। समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू, इसमें से क्या करना है बच्चों, 8 माइनस करना है और 12 ऐड करना है। तो बोले तो यहाँ पे क्या, इट इज रिप्लेस्ड बाय 12, 8 is replaced by 12, so we have subtracted 8 and added 12, so it comes 204 आएगा बराबर है। So therefore correct mean, this is correct now, correct mean is equal to summation of xi upon 20 करना पड़ेगा, this is 204 upon 20, so this is equal to, it is 10.2 आएगा। Now here sigma is equal to 2 it is given, so sigma square is equal to 4 हम लोग बोल सकते हैं। Now summation of xi square upon n minus mean square is equal to, ये है जो फार्मूला हमारा। So therefore summation of xi square हम लोग upon 20 माइनस मीन हमारा कितना है बच्चों, ये 10.2, तो हम लोग उसको 10 लेंगे, 10 square is equal to, it is 4, so summation of xi upon xi square upon 20 is equal to 4 plus 100, 104 आ जाएगा। ठीक है, अब ये summation of xi square is equal to 104 into 20, this is equal to 2080 आएगा। ठीक है, नाउ ये भी इनकरेक्ट है बच्चों, दिस इज इनकरेक्ट।
करेक्ट निकालना है। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2080 माइनस 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 2080 माइनस 64 प्लस 144 आएगा। ठीक है, तो इसको 2224 प्लस 144 एक मिनट बच्चों, इसको क्या करेंगे, दिस इज 4 1 0 6 7 plus 144, so this is equal to 2060 आएगा। अभी हमको न्यू करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन, this is equal to summation of xi square upon n under square root minus square root. So this is equal to बच्चों आ जाएगा, एक मिनट, this is 2160 आएगा बच्चों, 2160 upon 20 minus 204 upon 20 whole square आएगा। तो ये आएगा बच्चों 2160 upon 20 minus 204 square upon 20 into 20, तो ये आएगा एलसीएम 20 into 20 एलसीएम है, तो ये 2160 into 20 minus 204 इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसका दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 स्क्वायर रूट निकलेगा, 20 अंडर स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 39.79 अपॉन 20 तो 1.98 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन of marks obtained by 50 students of a class in 3 subjects, mathematics, physics and chemistry are given below. तो यहाँ पे मीन ऑफ मैथमेटिक्स 42, फिजिक्स का 32 और केमिस्ट्री का 40.9 है। स्टैंडर्ड डिविएशन मैथ्स का 12, 15, फिजिक्स, केमिस्ट्री 20. So which of the three shows the highest variability in marks and which shows the lowest? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको हम लोग सी बोलते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लिए निकालते हैं बच्चों, सिग्मा इज 12 अपॉन 42 into 100। So this is equal to 200 upon 7. This is equal to 28.57. ठीक है, now CV for physics निकालेंगे बच्चों, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो इसका 15 है बच्चों अपॉन 32 इंटू 100 आएगा। So you can write this as 1500
अपॉन 32 और इसको सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, इट कम्स 46.37। ठीक है, सॉरी 46.87 आएगा। नाउ CV फॉर chemistry is equal to sigma upon x bar into 100। यहाँ इसका सिग्मा कितना है बच्चों? 20 upon 40.9 into 100। ठीक है, it will be 2000 upon 40.9। जीरो हटा देंगे तो यहाँ जीरो, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 48.89 आएगा। तो ये मैथ्स का सी है, CV फॉर फिजिक्स एंड CV फॉर केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे, देखिए 46, 48 और ये। तो केमिस्ट्री का CV मीन्स CV of chemistry is greater than CV of physics and which is greater than CV of maths। ठीक है, so therefore this implies chemistry shows highest variability, highest variability and mathematics shows the least variability। This way we can calculate it। So let's see one more question बच्चों। तो यहाँ पर देखिए the mean and standard deviation of a group of 100 observations। तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों? mean x bar is equal to 20, is standard deviation 3 and n is equal to 100। Later on it was found that 3 observations were incorrect, so which were recorded 21, 21 and 18। Find the mean and standard deviation if the incorrect observations are omitted। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम लोग पहले इनकरेक्ट टोटल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मीन x bar is equal to summation of xi upon n। तो मीन it is given 20 is equal to summation of xi upon 100। तो summation of xi is equal to 20 into 100, this is equal to 2000। So this is incorrect आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 3 observations were recorded incorrect। तो I can write correct summation of xi is equal to 2000 minus 21 minus 21 minus 18 करना पड़ेगा बच्चों, बराबर है। So this is 2000 minus 60, so this is equal to 1949 बच्चों। यहाँ पर correct mean of remaining 97 observations, क्योंकि हमको क्या करना है? Find the mean and standard deviation if the incorrect observations are omitted। So mean x bar is equal to summation of xi upon n। तो ये 1940 upon 97 आएगा बच्चों, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं then we will get it is 20 आएगा बच्चों। ठीक है, तो mean is equal to 20 आ गया। ठीक है, अभी हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बच्चों।
तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे, इनकरेक्ट पहले और उसके बाद में करेक्ट निकालेंगे। ओके, नाउ सिग्मा इज इक्वल टू 3 है बच्चों। तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर है बच्चों, बराबर है। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका अंडर स्क्वायर रूट निकल जाएगा, एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये बच्चों 3 है तो ये 9 आ जाएगा। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 20 स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 9 प्लस 400 आएगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 is equal to 409. Summation of xi square is equal to 409 into 100 आएगा। Summation of xi square is equal to 409. Now this is incorrect है। अब करेक्ट निकालेंगे बच्चों हम लोग। करेक्ट निकालने के लिए ये 3 नंबर का स्क्वायर माइनस, सो करेक्ट summation of xi square is equal to 409 minus 21 square minus 21 square minus 18 square. So 40900 minus 441 minus 441 minus 324. So 40900 minus 1206 इनका एडिशन करेंगे तो आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो इट कम्स 39694. So this is correct है। Let's calculate here standard deviation बच्चों। Correct standard deviation after omitting 3 observations. So this is equal to, अब ये आएगा बच्चों 39694 अपॉन यहाँ 97 आएगा बच्चों, माइनस हमारा जो टोटल आया था बच्चों ये ओमिट करने के बाद में इट वाज 1940 अपॉन 97 का स्क्वायर आएगा। दिस इज इक्वल टू 39694 upon 97 into, sorry, minus 1940 square upon 97 into 97. तो 97 into 97, तो इसको 97 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस, देखिए बच्चों इसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो इसको हमने 20 दिया था इसका, तो इसको 20 स्क्वायर करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट लिया था हमने 20, राइट। तो ये आएगा बच्चों 1/97 इंटू, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इट कम्स 409.2 माइनस ये 20 स्क्वायर है, राइट। दिस इज इक्वल टू 409.2 माइनस 400, तो ये 9.2 आएगा, दिस इज 3.03 आएगा।